हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी एग्जाम वाले पर। तो आज हम फिर 50 क्वेश्चन की जो बची हुई श्रृंखला थी उसको कंप्लीट करेंगे। प्लीज़ आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, प्रमोट करें हमको प्लीज़। जब तक आप प्रमोट नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, तब तक मैं आपको पूरा कंटेंट देने का मेरे क्या फ़ायदा है। मतलब इस तरह से मैं वीडियो करता हूँ, मेहनत करता हूँ, तो आप लोगों को शेयर करना चाहिए प्लीज़। चलिए हम 50 क्वेश्चन की फिर से अपनी सीरीज स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो तक हमने 100 क्वेश्चन तक कर लिया था। आज हम शुरू करेंगे 101 क्वेश्चन से। तो देखिए 101 क्वेश्चन का क्या है। भारतीय अर्थव्यवस्था में योजना और उनके प्रस्तावकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। गांधी गांधी प्लान श्रीमान नारायण, सर्वोदय प्लान जयप्रकाश नारायण, पीपुल्स प्लान एम एन रॉय, बॉम्बे प्लान मोरारजी देसाई। इसमें विकल्प डी सही है। बॉम्बे प्लान 1944 में जे.आर.डी. टाटा, जी.डी. बिरला, पुरुषोत्तम ठाकुरदास, लाला श्रीराम, कस्तूरी भाई लाल भाई, ए.डी. श्रॉफ, अरदेश दलाल और जॉन मथाई सहित बॉम्बे के उद्योगपतियों द्वारा प्रस्तावित किया गया था, न कि मोरारजी देसाई द्वारा। 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में किस वर्षीय योजना से संबंधित था। विकल्प ये पांचवी पंचवर्षीय योजना से। ये पांचवी पंचवर्षीय जो योजना थी वो डी धर द्वारा प्रारंभ की गई थी। इस इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, गरीबी उन्मूलन इस योजना के मुख्य उद्देश्य था। मतलब कुल मिला के गरीबी उन्मूलन ही ये पांचवी पंचवर्षीय योजना जो थी उसका मूल उद्देश्य था। 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन फिएट मनी का उदाहरण है। अमेरिकी डॉलर, शेयर, चेक, सरकारी प्रतिभूति। तो इसमें विकल्प ये सही है, अमेरिकी डॉलर। अमेरिकी डॉलर, भारतीय रुपया, यूरो आदि फिएट मनी के उदाहरण है। तो 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित तरल परिस्थितियों को तरलता के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। मुद्रा, मांग जमा, बचत जमा, सावधि जमा। इसमें विकल्प बी सही है, 4 3 2 1। विभिन्न परिसंपत्तियों में मुद्रा सबसे अधिक तरल है। इसकी तरलता क्रम सबसे अधिक से कम इस प्रकार है। मुद्रा बैंकों में मांग जमा, बैंकों में बचत जमा, बैंकों में सावधि जमा। 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कथन और कारण का है। उच्च कराधान से बाजार में धन की आपूर्ति कम हो जाती है। कारण है उच्च कराधान से बाजार में प्रयोज्य धन की मात्रा कम हो जाती है। इसके विकल्प ये सही है, ये और दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। 106 नंबर क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नाबार्ड की स्थापना 1982 में बी शिवरमन समिति की सिफारिशों पर की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। विकल्प ये सही है, केवल इसमें केवल एक सही है। 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय बाजारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। मुद्रा बाजार मुख्य रूप से दीर्घकालिक ऋण के लेन देन से संबंधित है। पूंजी बाजार का संबंध अल्पकालिक ऋण और वित्तीय लेन देन से है। इसमें विकल्प सी सही है, ये और दोनों दोनों गलत है इसमें। 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में स्थापित पहली बीमा कंपनी है। ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ट्राइटन इंश्योरेंस कंपनी, बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। विकल्प ये सही है, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। 109 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था। विकल्प सी सही है, 1999। 110 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूची दिया हुआ है, इसको मिलान करना है। अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री कल्याण गरीब कल्याण योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमयोगी जयते योजना, राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन, अटल पेंशन योजना। इसमें विकल्प डी सही है, 3124। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को लागू हुआ।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 16 दिसंबर 2016 को, पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयंती योजना 16 अक्टूबर 2014 को, राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन 20 अप्रैल 2020 को। 111 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश जनगणना 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की, हमको लगता है गलत है क्वेश्चन। क्या ये क्वेश्चन हमको, ये क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं इसको, ये हमको लगता है कुछ मिसप्रिंट लग रहा है हमको। ये यहाँ पे 2011 होना चाहिए। चलिए देखते हैं, आपको देख लेंगे तो फिर बताएंगे इसको जो ऐसा होगा। 112 क्वेश्चन देखते हैं। सूची को मिलाना है, इसमें सब मेला है और किस स्थान पर लगता है उसको देखना है। इसमें विकल्प ये सही है। 1 2 3 4 मतलब सामने से मिला हुआ है। शाकुंभरी मेला सहारनपुर, कैलाश मेला आगरा, द्रुपद मेला वाराणसी, मुड़िया मेला मथुरा। 113 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गोरखपुर जिले के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 4 फरवरी 2022 को हुई चौरी चौरा कांड में लगभग कितने पुलिसकर्मी मारे गए थे। इसमें विकल्प सी सही है, 23। 114 उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के संबंध में सही विकल्प चुने। हाँ वो 2011 ही होगा, उसमें वो सही दिया हुआ है। इसमें ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है कि इसमें 21 छप गया है, तो ये 21 की जगह पे 11 कर लीजिएगा। बाकी ये विकल्प भी सही है, गौतम बुद्ध नगर। हाँ सही बात है, सही है। 14 नंबर क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के संबंध में सही विकल्प चुने। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला महोबा, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला ललितपुर है। एक और दो दोनों, ये दोनों सही है। 115 नंबर क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश राज्य की एक जनपद एक उत्पाद योजना के संबंध में मिलान करना है। तो इसमें देखिए इसमें लखीमपुर खीरी का जनजातीय शिल्प है, तो इस हिसाब से ये सही है। 1 2 3 मतलब मिला हुआ है 200 पूरा। लखीमपुर खीरी जनजातीय शिल्प, कुशीनगर केला फाइबर उत्पाद, और अम्बेडकर नगर वस्त्र उत्पाद, बस्ती काष्ठीय कला। 116 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया है। विकल्प ए, रूमी दरवाजा, बुलंद दरवाजा, दिल्ली दरवाजा, दिल्ली गेट। ये रूमी दरवाजा इसमें है। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के रूमी दरवाजा ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया है। रूमी दरवाजा लखनऊ की प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। इसका निर्माण नवाब आसफ उद्दौला ने 1784 ईस्वी में करवाया। निम्नलिखित पक्षी अभ्यारण्यों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। पटना पक्षी अभ्यारण्य, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य, मधुआ पक्षी अभ्यारण्य। इसमें विकल्प डी सही है, तीनों चार। चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य, उधवा पक्षी अभ्यारण्य। 118 क्वेश्चन का देखिए। इसमें से नगर कस्बा और नदी, कौन सी नगर के सामने कौन सी नदी बसी हुई इसका है। तो इसमें विकल्प सी सही है, जौनपुर गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। 119 क्वेश्चन का देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की एक जनपद एक उत्पाद योजना के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री, कृत्रिम अंग निर्माण निगम, उर्वरक कारखाना। तो इसमें तो आसान है ये, विकल्प सी सही है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री रायबरेली में है, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में है, कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर से है, उर्वरक कारखाना फूलपुर में। 120 नंबर क्वेश्चन देखिए। उत्तर प्रदेश राज्य की एक जनपद एक उत्पाद योजना के संबंध में ये है ग्रेनाइट, बांदा में है। विकल्प इसमें बी सही है। ग्रेनाइट बांदा, डोलोमाइट सोनभद्र, सिलिका सैंड प्रयागराज, बॉक्साइट चित्रकूट। 121 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल के लिए सही नहीं है।
डी महाभियोग प्रक्रिया। व्याख्या देख लेते हैं इसका। राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है अनुच्छेद 61 के तहत, जबकि राज्यपाल राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। 122 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कोयला अवसादी सेल है, बैसाल्ट अग्नेय सेल है। विकल्प सी सही है इसमें, एक और दो दोनों। 123 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। साहेल क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस एक देश का क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? नाइजर, सेनेगल, बुर्किना फासो, ट्यूनीसिया। ट्यूनीसिया सही है इसमें। 124 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के एक जनपद उत्पाद है। नहीं, इसमें गलत दिया है, कुछ गलत प्रिंट हो गया है इसमें। राष्ट्रीय पार्क है और राज्य इसमें होना चाहिए है, तो गलत सब प्रिंट गलत हो गया है। इसमें देखते हैं, इसमें विकल्प भी सही है। दाचिगम जम्मू एवं कश्मीर, पापी कोंडा आंध्र प्रदेश, सरिस्का राजस्थान, बांदीपुर कर्नाटक। 125 राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वह थे। बी चोल, प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट। तो इसमें सही होगा बी है, तो 2, 3 एवं 4 प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट। त्रिकोणात्मक संघर्ष था ये। 126 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस सम्मेलन का आयोजन 22 से 24 अक्टूबर तक कजान में किया गया। इस सम्मेलन की थीम थी ब्रिक्स के सभी देशों में आपसी सामंजस्य को मजबूत बनाना। में केवल एक, तो इसका व्याख्या दे लेते हैं। 16वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन रूस के कजान में हुआ। इसकी अध्यक्षता रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा की गई। इस सम्मेलन में भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिनिधित्व इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के इस संस्करण की थीम थी न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करना। 127 नंबर क्वेश्चन है। अक्टूबर 2024 में घोषित 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। विकल्प ये सही है, उड़ीसा। 128 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2024 में जारी वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2019 भारत की रैंक क्या है? 176वें, 172वें, 160वें, 155वें। ये 176वें। 129 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यूपी बजट 2025-26 में विभिन्न विभागों के बजट के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है? क्षेत्र दिया हुआ है, कितना बजट आवंटित किया गया है ये देखना है। तो इसमें विकल्प डी सही है। स्वास्थ्य में 36,855.0, इसमें गलत दिया हुआ है। स्वास्थ्य के पीछे 50,550 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 130 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन कथन सत्य है? जापान के नागाई जुमी शहर में स्थित एक पार्क दुनिया का सबसे छोटा पार्क के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। इसका क्षेत्रफल मात्र 2.6 वर्ग फीट है। विकल्प सी सही है, एक और दो दोनों दोनों कथन बिल्कुल सत्य हैं। 131 का निम्नलिखित में से कौन सम्मेलन दिया हुआ है और स्थान कहाँ हुआ था? तो इसमें विकल्प डी सही है। तो विकल्प डी इसमें जो दिया हुआ है वो गलत है। गलफूड 2025 का सम्मेलन दुबई में हुआ था। बाकी 8वां हिंद महासागर सम्मेलन मस्कत में, बायोफेज 2025 न्यूरमबर्ग, प्रकृति 2025 नई दिल्ली। 132 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पुरस्कार दिया हुआ है व्यक्ति को, इसमें मिलान करना है। इसमें देखिए 59 विकल्प इसमें सी सही है। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 विनोद कुमार शुक्ल, व्यास सम्मान सूर्यबाला, सरस्वती सम्मान साधु भद्रेश दास, साहित्य अकादमी सम्मान गगन गिल। 133 नंबर क्वेश्चन देखिए।
निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक मेल है? भारत का पहला वन्यजीव बायोगैस दार्जिलिंग, भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र रीवा, भारत का पहला दैनिकी सौर संयंत्र दिल्ली, भारत का पहला कांच का पुल हिमाचल प्रदेश। में 133 को नंबर क्वेश्चन में विकल्प डी सही है, भारत का पहला कांच का पुल हिमाचल प्रदेश। इसमें इसमें क्या दिया हुआ था? हिमाचल प्रदेश एक बेमेल है, इसमें हिमाचल प्रदेश दिया हुआ है और यहाँ पे होना चाहिए ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कन्याकुमारी में किया गया है। निम्नलिखित 134 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फरवरी 2025 में ज्ञानेश कुमार को देश का 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई को देश का 52वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। इसमें दोनों सही है। 135 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शरावती बैक वाटर पर बने सिंगदूर पुल के संबंध में सही नहीं है? यह भारत का सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज है, ये गलत है। इसमें ये सही है, मतलब कथन इसमें जो विकल्प है वो तो गलत है, मतलब विकल्प सही है लेकिन जो इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ वो गलत हुआ है। तो 36 नंबर क्वेश्चन जून 2025 में जारी सतत विकास रिपोर्ट 2025 के तहत सतत विकास लक्ष्य सूचकांक एवं डैशबोर्ड से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? विकल्प बी सही है, केवल दो। इस सूचकांक में स्वीडन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, इसमें भारत 99वें स्थान पर है, तो इसमें भारत 99वें स्थान पर है। इसमें फिनलैंड को शीर्ष स्थान दिया गया है और दक्षिण सूडान को अंतिम स्थान मिला है। 137 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन जो है जून 2025 में प्रतिभा सेतु पोर्टल की संस्था द्वारा शुरू किया गया है? विकल्प सी संघ लोक सेवा आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्रेम टू मिशन के संदर्भ में सही नहीं है? फ्रेम टू मिशन को फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। यह मिशन केवल भूमध्य रेखीय कक्षा में संचालित हुआ। मिशन में 4 निजी अंतरिक्ष यात्री शामिल थे। मिशन के दौरान ध्रुवीय क्षेत्रों का अंतरिक्ष से अवलोकन किया गया। विकल्प सी सही नहीं है, यह मिशन भूमध्य रेखीय कक्षा में संचालित हुआ कि यह इसमें विकल्प बी सही है। 139 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 9 मार्च 2025 को केंद्र सरकार द्वारा भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य कौन सा घोषित किया गया है? हमारे दुर्गावती टाइगर, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, माधव राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। विकल्प सी सही है, माधव राष्ट्रीय उद्यान। 140 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 19 फरवरी 2025 को किसने भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया? ज्ञानेश कुमार। बहुत आसान क्वेश्चन नहीं है, सबको पता होगा। 47 खो विश्व कप 2025 से संबंधित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पुरुषों के फाइनल में भारतीय टीम ने नेपाल को 54-36 से हरा कर खिताब जीता है। भारतीय महिला टीम ने फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए ईरान की टीम को 78-40 के बड़े अंतर से हराकर खिताब जीता। इसमें विकल्प ये सही है, केवल एक। पुरुषों के फाइनल में भारतीय टीम ने नेपाल को 54-36 से हराकर खिताब जीता है। 142 का देखते हैं पुस्तक अजय टू योगी आदित्यनाथ के लेखक कौन है? शांतनु गुप्ता। ये आसान क्वेश्चन है। इसका शांतनु गुप्ता द्वारा योगी आदित्यनाथ पर लिखी गई दो अन्य पुस्तक हैं, द मार्क हु ट्रांसफॉर्म उत्तर प्रदेश और द मार्क हु बिकेम चीफ मिनिस्टर। मार्च 2025 में भारतीय सेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन ब्रह्मा का उद्देश्य निम्नलिखित से क्या था? यमन से अपने नागरिकों को वापस ले आना, तुर्की भूकंप के बाद मानवीय सहायता प्रदान करना, पीओके में आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करना, म्यांमार में आए शक्तिशाली भूकंप के बाद मानवीय सहायता प्रदान करना। विकल्प डी म्यांमार में आए शक्तिशाली भूकंप के बाद मानवीय सहायता प्रदान करना।
144 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? फरवरी 2025 में भारत की पहली समर्पित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी नीट का अनावरण किया गया। इसका अनावरण मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया। इसमें विकल्प सी सही है, एक और दो दोनों सही है। 145 नंबर, निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सत्य हैं? 9 से 13 जून 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 फ्रांस के नीस में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य विषय है महासागर के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए कार्रवाई में तेजी लाना और सभी हितधारकों को संगठित करना। तो इसमें विकल्प सी सही है, एक और दो दोनों। 146 नंबर क्वेश्चन, पेन पिंटर प्राइज 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? जुलाई 2025 में सूडानी स्कॉटिश लेखिका लीला अबुल्लेला को यह पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2012 में की गई। विकल्प ये सही है, केवल एक। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? 11 जुलाई 2025 को संपूर्ण विश्व में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। इस दिवस का मुख्य विषय युवा लोगों को एक निष्पक्ष और आशापूर्ण दुनिया में अपने मनचाहे परिवार बनाने के लिए सशक्त बनाना। इसमें विकल्प सी सही है, एक और दो दोनों। 4-6 जुलाई 2025 के मध्य उत्तर प्रदेश आम महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? लखनऊ में। ये बहुत हाईलाइट हुआ था जब वहाँ महोत्सव खत्म हुआ तो वहाँ पे लूट मच गई थी आम लूटने के लिए का वीडियो भी वायरल हुआ था, आप लोग देखे भी होंगे। 149 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सही सम्मिलित नहीं है। फ्रेडरिक मर्ज जर्मनी के चांसलर, लॉरेंस वोंग सिंगापुर के प्रधानमंत्री, अनीता आनंद यूएसए के विदेश मंत्री, कमला प्रसाद विशेषर त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री। इसमें विकल्प सी सही है, अनीता आनंद यूएसए की विदेश मंत्री। अनीता आनंद भारतीय मूल की कनाडाई नागरिक हैं। इन्हें कनाडा का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया, न कि यूएसए का। चलिए अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, 150वां क्वेश्चन और आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन। केंद्रीय बजट 2025-26 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? फरवरी 2025 को केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.8% रहने का अनुमान है, जिसमें विकल्प केवल एक सही है, क्योंकि जो राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4% रहने का अनुमान है, किसने ऐड दिया हुआ है तो गलत है वो। तो चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। 50 क्वेश्चन की श्रृंखला हमने आज भी देखी। अब थोड़ा सा इसमें बदलाव करने वाले हैं एक कि अगली जब वीडियो आएगी, जब अगला प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा तो उसमें ये एक्सप्लेनेशन नहीं रहेगा, केवल क्वेश्चन रहेंगे। इससे क्या होगा कि मतलब थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, ऐसे कि देखने में सामने उत्तर रहता है तो मज़ा नहीं आता है। आप लोग भी थोड़ा गेस करेंगे तो अच्छा लगेगा, प्रैक्टिस हो जाएगी इसी बहाने आपकी। तो बाकी आप लोग कहेंगे तो आप लोग को हम पूरा एक्सप्लेनेशन का पूरा पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मेरा सेशन कैसा लगा, और मुझसे कोई गलती हो, मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो वीडियो के दौरान तो प्लीज़ मुझे क्षमा करिएगा। एक नया नया समझ लीजिए कि शुरुआत किया हूँ तो मानवीय त्रुटि हो सकती है, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें, और मैं इसी तरह आपको अच्छे अच्छे कंटेंट ला के देता रहूँगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि मेरे तरीके पे मत जाना, मेरे बोलने के तरीके पे मत जाना, आप सिर्फ कंटेंट से मतलब रखिए। कंटेंट आपको अच्छा मिलना चाहिए बस। मैं कैसा हूँ, मैं कैसे पढ़ाता हूँ, क्या मैं पढ़ाता थोड़ी हूँ, टीचर नहीं हूँ, ये तो मैं आपको बता दूँ। बस आपको कंटेंट प्रोवाइड करने का एक माध्यम हूँ, बस ये समझ लीजिए। तो कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ करिएगा। बाकी कैसा लगा आपको ये कंटेंट, ये कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे फिर। तब तक के लिए बाय बाय।